जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, कल 12 घंटे की बहस के बाद लोकसभा में रात में 2:33 पर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया गया 288 वोटों के साथ। इस सिलसिले में गुज़िश्ता कई दिनों से देश भर की धार्मिक तंजीमें, देश भर के मुसलमान इस बारे में फिक्रमंद थे और अलग अलग जगहों पर अलग अलग वक्तों में धरने आंदोलन किए गए। जेपीसी के अंदर देश भर से 97,000 से ऊपर जो है तो ऑब्जेक्शंस भेजे गए, लेकिन एक भी ऑब्जेक्शन को कबूल नहीं किया गया। अपोजिशन ने 44 अमेंडमेंट दिए थे, उन 44 अमेंडमेंटों को भी कबूल नहीं किया गया और एनडीए सरकार के 24 अमेंडमेंट में से 17 कबूल कर लिए गए। उन अमेंडमेंट में यह है, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो है तो गैर मुस्लिम हिस्सेदारी के जो वक्फ काउंसिल बनेगी। कल अमित शाह साहब ने यह कहा है कि हम वक्फ के अंदर गैर मुस्लिम को नहीं ले रहे हैं, लेकिन वक्फ की जो काउंसिल बनेगी उसमें 2 गैर मुस्लिम मेंबर होंगे। साथ ही साथ एक अमेंडमेंट यह था कि जो काउंसिल होंगी वक्फ की, उसको जो है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखेंगे। कल किरण जी ने यह कहा है कि आप कलेक्टर नहीं, उनसे अपर के अधिकारी, सेक्रेटरीट लेवल के अधिकारी देखेंगे। ये सारी बातें न्यूज के माध्यम से आप तमाम को पता है। यहां पर मुद्दा यह है कि वक्फ मुसलमानों की जायदादें हैं और वक्फ बिल के नाम पर आप मुसलमानों पर जमीन को तंग कर रहे हैं। नंबर 2, आपने 9.7 लाख एकड़ जो है देश भर में जो जमीनें वक्फ की है, उसको या तो आप उनके हवाले करना चाहते हैं जिनका इसके ऊपर एक्रोच है, या तो सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। हम सबसे पहले इसके खिलाफ है। नंबर 2, वक्फ का बिल कल जो पास हुआ, इस गुनाह में कांग्रेस जैसी पार्टियां भी बराबर की शामिल है, क्योंकि अपोजिशन में होने के बावजूद आपने वैसी भूमिका नहीं ली जैसी भूमिका लेनी चाहिए थी। साथ ही साथ जो एनडीए के अलायंस पार्टनर्स है, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो शिवसेना हो, इनके पास इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये मुस्लिम वोटों से चुनकर आते हैं। इन्होंने मुस्लिम समाज को धोखा दिया है, मुस्लिम वोटों को लेकर मुस्लिम समाज के खिलाफ काम किया है। और साथ ही साथ देश भर में बीजेपी ने यह प्रोपेगेंडा चलाया है कि ये विधेयक, ये बिल महिलाओं के हक में है, तो ये बिल्कुल झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। ये महिलाओं के नाम पर जो है तो वक्फ बोर्ड की इतनी लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा जात चाहते हैं। हम पूरी तरह से इसके खिलाफ में हैं, हम पूरी तरह से इसके विरोध में हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी माइनॉरिटीज के धार्मिक स्ट्रक्चर्स की बात आती है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन माइनॉरिटीज के धार्मिक स्ट्रक्चर में गैर मुस्लिम होना चाहिए? आप लोग मीडिया के माध्यम से ये जानते हैं कि देश भर में बौद्ध गया का मुद्दा चल रहा है, वहां पर भी यही कानून लागू किया गया था कि बौद्ध गया की कमेटी में 5 ब्राह्मण होंगे, और जिस बिल में अमेंडमेंट की जरूरत थी वो बौद्ध गया कानून में अमेंडमेंट की जरूरत थी। आप वो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मुसलमानों को टारगेट कर कर मुसलमानों की दुश्मनी में इस तरह के बिल लेकर आ रहे हैं। इसके खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी अपना स्टैंड क्लियर रखती है और वंचित बहुजन अघाड़ी इसके खिलाफ लड़ने के लिए हर तौर पर तैयार है। तो मेरा कहना है कि जब भी वोट चाहिए तब इनको मुसलमान चाहिए, और जब काम करना है तो ये मुंह छुपाकर भागने लगते हैं। हमने बिल पेश होने से पहले 1 तारीख के दिन रात में मैंने एक ट्वीट के जरिए एक मैसेज निकाला था कि सबसे पहले कांग्रेस और अपोजिशन पार्टीज इस बिल के बहस में मौजूद रहे, वॉकआउट ना करे। नंबर 2, अगर ये बहस में मौजूद रहते हैं तो जो है तो वोट की मांग करें, इलेक्ट्रॉनिक वोट की, ना कि वॉइस वोट के जरिए ये बिल पारित हो जाए। तो ये लोग इसमें तो बैठे रहे, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन का काम था
इस बिल के ऊपर तफसील से बहस करे। इन्होंने अपने एक नेता को आगे कर कर खुद चुप्पी साधी और इन्होंने उन लोगों को बहलाने का काम किया जिनके वोट इनको चाहिए, और हिंदुओं को के इनका वोट ना टूटे उनको बहलाने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन खामोश थे, प्रियंका गांधी एब्सेंट थी। ये कहीं ना कहीं सवाल उनसे भी पूछना चाहिए। ये आपका देखना गलत है कि सारे मुसलमानों का इस पे विरोध नहीं है। मैं जानता हूं ये सवाल आप कहां से पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कल दिन भर बीजेपी ने जो माहौल बनाया देश भर में कि चंद टोपी लगाकर कुछ बुर्का ओढ़कर नारेबाजी कर रहे थे कि मोदी जी का शुक्रिया, इसके ऊपर आपका ये सवाल है। तो ये बात आप क्लियर समझ लीजिए कि हर टोपी लगाने वाला, हर बुर्का ओढ़ने वाली मुसलमान हो ये जरूरी नहीं। नंबर 2, बीजेपी पैसों के दम पर चलने वाली पार्टी है। उन लोगों को जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं उनको चंद पैसे देकर अपनी पार्टी के अपने ऑफिसेस से प्ले कार्ड देकर इन्होंने रोड पर उतारा ताकि वो लोग इस बिल के समर्थन में नाचे। वो मुसलमानों के हित में नहीं है। और अगर आप सवाल को मैं ये देखूंगा ठीक है कुछ है भी, तो 99.99% मुसलमान इस बिल के खिलाफ है, इसीलिए ये बिल को खारिज होना चाहिए। सबसे पहला काम ये है कि ये बिल राज्यसभा में जाने वाला है, इसीलिए राज्यसभा में जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं हम उनसे बात करेंगे, साथ ही साथ हम मुसलमानों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए काम करेंगे ताकि मुसलमानों को समझ आए बिल की दिक्कत क्या है और इसके खिलाफ क्यों खड़े रहना जरूरी है। पक्ष सड़क पर उतरेगा, इसमें कोई शक नहीं, और देश भर में उतरेगा, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं। वक्फ बोर्डाची जी प्रॉपर्टी आहे मुस्लिम समाजाच्या नेत्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्यात माजी खासदारांचंही नाव आहे, याकडे कसं बघायचं? देखिए, वक्फ बोर्ड की जो जमीनात जिसके पास है, हम चाहते हैं वो वक्फ बोर्ड को वापस मिले, और ये बिल ये चाहता है कि जिनका एक्रोचमेंट उसके ऊपर है, जिसका आपने नाम लिया उनका भी एक्रोचमेंट है, तो ये बिल वो संपत्ति उनके हवाले करने का काम करेगा। अगर आप देखते हैं जितना विरोध होना चाहिए तो उतना इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इस बिल से 2 लोगों को फायदा है, एक जिसकी एक्रोचमेंट है वक्फ की जमीनों के ऊपर, और दूसरा सरकार उसके ऊपर अपना पूरा पूरा हक जताने के लिए तैयार है। बिल्कुल उतरना है, अपन रास्ते पर भी उतरेंगे, अपन अदालती कार्रवाइयां भी करेंगे, जितना वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से हो सकता है हम इस बिल के विरोध में, मुसलमानों के हक में वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए पूरी ताकत से रास्ते पर उतरेंगे।